ऐसे ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। ये कहानी श्याम सुंदर जिले के एक नामी शिक्षक की है। शिक्षक का नाम महेंद्र था। वह बच्चों को बहुत ही दिल और जान से पढ़ते थे। बच्चों, जो मैंने तुम्हें होमवर्क दिया है इसे पूरा कंप्लीट करके आना। कल मैं तुम्हें कुछ नया सिखाऊंगा। कॉन्ग्रेचुलेशन पापा, आपको शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। थैंक यू मेरी प्यारी बच्ची। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप सच्ची मेहनत और लगन से चलेंगे तो आपकी तरक्की निश्चित है। बिल्कुल सही कहा आपने। शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली थी। शिक्षक चुनने के लिए बने दल का मुखिया महेंद्र सर बनाया गया था। गांव वाले उनका बहुत सम्मान करते थे। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। और बताइए कैसे हैं आप लोग? लोगों ने सोचा, भाई अपने गांव के हैं, पैसे लेकर हो सकता है मुझे शिक्षक बना दे। नमस्ते सर, ये मेरा बेटा शंभू है। इसने इसी साल बीएड पास किया है। आप इसे शिक्षक नियुक्त कर लीजिए। आप चाहे तो कुछ पैसे ले लीजिए। रिश्वत लेकर लोग उनके पास पहुंचने लगे, परंतु अगर आपके बेटे में काबिलियत है तो वह अवश्य शिक्षक बनेगा। इसके लिए आपको कोई रिश्वत देने की आवश्यकता नहीं है और न ही मैं रिश्वत लेता हूँ। भाई किस्मत हो तो सर जी जैसी। सर जी तो माला माल हो गए। क्यों भाई, सर ने ऐसा क्या किया? सर जी गांव के लोगों से रिश्वत लेकर उन्हें शिक्षक बनाते हैं। क्या कहा? फिर तो सर बहुत जल्दी पैसे वाले आदमी बन जाएंगे। किसी ने यह बात फैला दी कि महेंद्र सर बहुत रिश्वत लेते हैं। ये बात डाकू बालवीर के गिरोह तक पहुंची। सुना है इस गांव में एक टीचर है जिसने शिक्षक नियुक्त करने के लिए सारे गांव से रिश्वत ली है। क्या बोल रहे हो? पर गांव वाले टीचर का बहुत सम्मान करते हैं। तो क्या हुआ? गांव वाले हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? हमारे पास बंदूक, छुरी, गने सब कुछ है। एक एक को भून देंगे। हाँ उस्ताद, एक बार भी डाका डाला तो बहुत माल मिलेगा। हम इसी रात डाका डालेंगे। ठीक है? ठीक है, ठीक है। अब बहुत रात हो गई है, आप सो जाइए। कल सुबह स्कूल भी तो आपको जाना है। अरे इतनी रात को कौन हो सकता है? दरवाजा खोलो नहीं तो तोड़ देंगे। सर का पूरा परिवार घबरा जाता है। सब लोग डाकुओं को देखने लगते हैं। हम छत पर चले जाते हैं क्योंकि ये लोग दरवाजा तोड़ देंगे और हम लोग इनका सामना नहीं कर पाएंगे। दरवाजा खोलो नहीं तो तोड़ देंगे। सुना नहीं तुमने? दरवाजा खोलो। बालवीर डाकू दरवाजा तोड़ देता है और सब डाकू अंदर आ जाते हैं। डाकू सारा सामान तोड़फोड़ करके खोजबीन करने लगते हैं, परंतु सारा चप्पा चप्पा छान मारो, कुछ भी ना छूटने पाए। उस्ताद यहाँ कुछ भी नहीं है। वहीं के बराबर सोना चांदी है। हाँ उस्ताद, यहाँ कपड़े, बर्तन, किताबों के सिवा और कुछ है ही नहीं। पर ये कैसे? टीचर को ढूंढो। पापा वो लोग आपको ढूंढ रहे हैं, अब क्या करें? अब मुझे बाहर जाना ही होगा। मैं उनको समझा कर आता हूँ। नहीं, हम ऐसे आपको उनके पास जाने नहीं देंगे। हाँ, आप नहीं जाएंगे। महेंद्र सर डाकुओं के सामने आ जाते हैं। वो रहा टीचर, पकड़ लो साले को। बता सारा माल कहाँ रखा है, नहीं तो यहीं पे तेरे को गाड़ देंगे। परंतु बालवीर चुपचाप खड़ा था और सर को बड़े ध्यान से देख रहा था। डाकू महेंद्र सर को बुरी तरह से पकड़ लेते हैं। तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार लो, पर तुम्हें यहाँ एक भी रिश्वत की कमाई नहीं मिलेगी। किंतु उतने में ही छोड़ दो सर को। मैंने कहा छोड़ दो सर को। सुना नहीं तुमने? बालवीर सर के पास जाता है और चरणों में गिर जाता है। गुरुदेव मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। गुरुदेव मुझे माफ कर दीजिए, क्षमा गुरुदेव क्षमा। असल में बालवीर महेंद्र सर का पुराना छात्र होता है, जिसे उन्होंने बहुत पहले पढ़ाया था। बलबीर, मैंने तुम्हें माफ किया, पर मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि मेरी शिक्षा व्यर्थ गई। मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मेरा शिष्य एक गुंडा बनेगा। मुझे इस बात का बहुत दुख है। गुरुदेव मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं आज के बाद ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। मुझे क्षमा करिए गुरुदेव, क्षमा करिए। अरे भैया ये क्या? गुंडे लोग तो खाली हाथ जा रहे हैं। खाली हाथ ही न जाएंगे। जब सर जी ने रिश्वत नहीं ली तो उनको मिलेगा क्या? लोगों के बीच बहस होने लगती है।
तो सब लोग महेंद्र सर के घर पहुंचते हैं। डाकू बलवीर सिंह एक भटका हुआ मनुष्य था, शायद अब रास्ते पर आ जाए। कई दिन बीत जाते हैं। लगता है बलबीर सिंह सुधर गया है, ये दुकान उसी की है। हाँ भाई, महेंद्र सर ने एक और जिंदगी सुधार दी। उसी समय प्रणाम गुरुदेव, मैंने हमेशा के लिए गुंडागर्दी छोड़ दी है और यह दुकान खोल ली है। यह दुकान मेरी ही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे जीवन का सही मार्ग दिखाने के लिए। महेंद्र सर मन ही मन भगवान को धन्यवाद देते हैं। यह कहानी डैनी और जैकी नाम के दो बेस्ट फ्रेंड की है। उनकी दोस्ती सारे स्कूल में प्रसिद्ध थी। कभी भी किसी ने उन्हें लड़ते झगड़ते नहीं देखा। वे हमेशा प्यार से रहते थे। पिछले कुछ दिनों से जैकी में परिवर्तन आया था। उसके 2-4 नए दोस्त बन गए थे। उन्हीं की संगत में पढ़कर जैकी का मन अब पढ़ने में नहीं लगता था। जैकी यार, स्कूल के बाद मूवी देखने चलेगा? हाँ, क्यों नहीं चलूंगा। हे जैकी, कैसे हो? तूने बहुत दिन से एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं ली, आज तो लेगा ना? बता, लेगा ना? मैं तेरा वेट करूंगा। आज नहीं मित्र, आज मैं अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने टॉकीज जा रहा हूँ। इसी प्रकार धीरे धीरे जैकी और डैनी की दोस्ती दूर होने लगती है। जैकी दिन रात अपने चापलूसी करने वाले दोस्तों से घिरा रहता था। ठीक है, तो आज शाम को मिलेंगे जैकी। हा 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 हा। ठीक है। जैकी को डैनी की बात सुई की तरह चुभने लगी थी। एक जैकी, मैं देख रहा हूँ तुम कुछ दिनों से पढ़ाई पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो और न ही मुझसे पहले जैसे बात। नहीं डैनी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे अपने दोस्तों के साथ अभी मॉल जाना है। अगर तुम ऐसी ही पढ़ाई करते रहे तो फेल हो जाओगे और पछताओगे। तुम्हें इससे क्या, मैं पास हो या फेल, अपने काम से मतलब रखो, समझे? रही मेरी बात तो मैं बाद में भी पढ़ के पास हो जाऊंगा। लेकिन मुझे मेरे दोस्तों के साथ मॉल जाना है। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, बस। इस प्रकार डैनी और जैकी में लड़ाई हो जाती है और वह बहुत दिन तक एक दूसरे से नहीं मिलते। कुछ दिन बाद एग्जाम शुरू हो जाते हैं। डैनी मन लगाकर पढ़ाई करता है और उसके सारे पेपर अच्छे जाते हैं, जबकि जैकी ये समय बर्बाद करता है। वह अपने नए दोस्तों के साथ मूवी देखता है, थिएटर सिनेमा हॉल जाता है, पार्टी करता है, समय बर्बाद करता है और पढ़ाई के बारे में बिल्कुल भूल जाता है। कुछ दिन बाद सब बच्चों का रिजल्ट आता है। डैनी को मेहनत का फल मिलता है। वह पूरे स्कूल में टॉप करता है, जबकि जैकी मैं फेल हो गया। काश मैंने डैनी की बात मान ली होती और पढ़ लिया होता। जैकी के चापलूसी वाले दोस्त डैनी को भी बधाई देने लगते हैं। कांग्रेचुलेशन डैनी, मुझे मालूम था तुम इस बार जरूर टॉप करोगे। हेलो डैनी, वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन। तुमने इस बार स्कूल में टॉप किया है। डैनी को बधाई भी किस नाक से दूं? मैंने उसका कहा नहीं माना, पढ़ाई नहीं की। तभी वह देखता है डैनी उसके सामने खड़ा है। वह उसके पास जाता है और कहता है, डैनी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा कहा नहीं माना। मैं तुम जैसे मित्र को छोड़कर फालतू लोगों की संगत में पड़ गया था। जैकी, एक बात हमेशा ख्याल रखना, जो व्यक्ति आज का काम कल पर छोड़ता है उसका यही हाल होता है। आई एम सॉरी डैनी, आज के बाद मैं ऐसा काम कभी नहीं करूँगा और हमेशा मन लगाकर पढ़ाई करूँगा। तुम इस बात को समझ गए, यही बहुत बड़ी बात है। तुम्हारा मित्र हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें सारे सब्जेक्ट की ट्यूशन दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद डैनी। और हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने पूरे स्कूल में टॉप किया है। इस प्रकार डैनी जैकी की पढ़ाई में मदद करता है।
इस बार जैकी पास हो जाता है और दोनों वापस अच्छे मित्र बन जाते हैं।